हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आप सभी का कि आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका ऑप्शन है ए मधुमेह, बी में है हृदयघात, सी में है बेरी और डी में है घेघा रोग। तो आयोडीन की जो कमी से होता है वो घेघा रोग होता है। क्या घेघा रोग। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो जो अमीबा है वो क्रूटपाद के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हृदय के वैष्मों का शिथिलन कहलाता है, यानी कि हृदय का वैष्मों का शिथिलन है वो क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन है ए सिस्टोल, बी डायस्टोल, सी हृदय संकुचन और डी में तालबद्ध संकुचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायस्टोल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है। तो आपका ऑप्शन है CO2, CONH3 और डी में है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH3, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन है ए तंत्रिका द्वारा, बी में है रसायनों द्वारा और सी में है ए और बी दोनों और डी में है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। हमारे शरीर में जो विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण है वो तंत्रिका द्वारा भी होता है और रसायनों द्वारा भी होता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। तो ये जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यहाँ पे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो जो स्पष्ट दृष्टि है यानी कि हम कम से कम आंखों से कितना कम से कम दूरी तक देख सकते हैं, तो वो जो है 25 सेंटीमीटर। प्रश्न और भी आ सकता है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है। तो बच्चों स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी है वो अनंत होती है। क्या? अनंत। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो 25 सेंटीमीटर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो जो लेंस है उस लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न क्या है कि लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या? आधी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, सी में अवतल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। जो सौर कुकर है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या? सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है यहाँ पे कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या? कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कार का भी हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बर्फ का गलना कौन सा परिवर्तन है। तो यहाँ पे देख लिए बर्फ का गलना जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है। क्या? बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ को गलाकर पानी भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यहाँ पे किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है। यानी किसी पदार्थ से जब ऑक्सीजन निकलता है तो क्या कहलाता है, कौन सी क्रिया होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब जुटता है तो उसको अवकरण कहते हैं। समझे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पे
स्वच्छ जल का पीएच मान होता है, तो जो स्वच्छ जल है यानी कि उदासीन विलयन है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पे कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। जो आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग है, तो आपका ऑप्शन है ए 7, बी में 9, सी 8 और डी 18। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 18। आवर्त सारणी में जो है वो 18 वर्ग होते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हीलियम कैसा तत्व है। जो हीलियम है वो कैसा तत्व है, तो आपका ऑप्शन है ए सक्रिय, बी में है क्रियाशील और सी है निष्क्रिय और डी उदासीन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि सी सही आंसर हो जाएगा। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम प्रत्येक वीडियो जब डालें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।